हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस शॉर्टकट कीज इन पावर पॉइंट। 5 शॉर्टकट कीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप ये 5 शॉर्टकट कीज अपने जो है डेली रूटीन में इसको ऐड कर लेते हैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते समय, तो मैं दावा करता हूं आपका जो पावर पॉइंट की स्किल जो है ऊपर हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप अपने जो है पावर पॉइंट को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं और तो मुझे मोटिवेशन यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका इंट्रोडक्शन बता दूं इस वीडियो का। वी आर डाइविंग डीप इनटू एडवांस शॉर्टकट कीज, यानी कि जो है हम बिल्कुल ही डीपली इस एडवांस शॉर्टकट कीज को देखेंगे दैट विल टर्बो चार्ज योर प्रोडक्टिविटी, और आपकी जो है प्रोडक्टिविटी को टर्बो चार्ज ये कर देगी एंड मेक यू अ पावर पॉइंट निंजा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट शॉर्टकट की इज सेव एज डायलॉग बॉक्स। आप जब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम में तो आपको कंट्रोल एस में सेव एज दिखेगा, बट अगर आप इसको मल्टीपल टाइम अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपको वहां पर सेव एज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक पावर पॉइंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक मैंने पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन कर रखी है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो देखिए यहाँ पर सेव एज ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ऑप्शन नहीं रिफ्लेक्ट करा। रीजन बिहाइंड ये मेरी ऑलरेडी एक सेव हो रखी है पावर पॉइंट। तो अगर मुझे अब इसको दोबारा से सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस इज द शॉर्टकट की टू शो द डायलॉग बॉक्स ऑफ सेव एज ऑप्शन। नाउ द सेकेंड शॉर्टकट की इज इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आपको अपने पावर पॉइंट के अंदर कोई भी हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के। बेसिकली कंट्रोल प्लस के जो शॉर्टकट की होती है वो आपको अलाउ करती है एक्सटर्नल वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन और इवन अदर स्लाइड्स को विद इन योर प्रेजेंटेशन ऐड करने में। तो अगर आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो हाइपरलिंक आप अपने पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली करते कैसे वो मैं आपको करके दिखा दूं। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्लाइड ओपन करी, इसके अंदर एक यहाँ पर इमेज इंसर्ट करी है। या तो आप मैनुअली कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली आप यहां पर कंट्रोल के जैसी बटन प्रेस करेंगे, डायरेक्टली आपको हाइपरलिंक का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप कंट्रोल के ऑप्शन यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। अब मुझे यहां पर जो भी हाइपरलिंक क्रिएट करना है उस हिसाब से मैं हाइपरलिंक कर सकता हूं। अगर आप हाइपरलिंक की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं इस पे हाइपरलिंक पर पूरी डिटेल वीडियो आपको मैं यहां पर लेकर आऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट की तरफ। सो द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज द थर्ड शॉर्टकट की विच इज करंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट एंड टाइम शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी। तो थर्ड शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट डी फॉर करंट डेट एंड टाइम। दिस शॉर्टकट की सेविंग योर वैल्यूएबल टाइम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। सो अगर आप इस शॉर्टकट की का प्रेजेंटेशन के टाइम यूज करते हैं तो आप यहां पर अपना काफी टाइम सेव कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपने मेरी एक्सेल की वीडियोस ऑलरेडी देखी होगी तो मैं उसमें बताता रहता हूं करंट डेट और टाइम मेंशन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कॉलन या फिर कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। तो यहां पर अगर आप पावर पॉइंट के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है, देखिए पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। मैं नहीं यहाँ पर एक पावर पॉइंट में स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ और इसको डिलीट करके इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर करंट डेट या टाइम चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट शिफ्ट डी। ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करा, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखिए कई सारी यहाँ पर आपको जो है डेट का फॉर्मेट या टाइम का फॉर्मेट दिख रहा है। जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप ओके प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर विजिबल हो गया है।
सो द नेक्स्ट वन इज, अगर आप बिना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे यहाँ पर आप जो है डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप बिना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे भी ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट ही आपका जो है एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर डेट या टाइम मेंशन करके दे देगा। वो देखिए कैसे, मैं यहाँ पर जो है डेट और टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ, डेट और टाइम पे क्लिक किया, जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और एक इसके अंदर मैं आपको एडिशनल जो है ऑप्शन बता दूं, आप इसके अंदर स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कौन सी स्लाइड पे आप काम करें उससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप फुटर भी ऐड कर सकते हैं कि आप फुट नंबर यहाँ पर ऐड करना चाहिए, नहीं कि फुटर इन द सेंस नोट ऐड करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक नोट लिखना है या आप अपना नाम लिखना है तो फुटर में आप ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड पर जो मैंने अभी डेट और टाइम पे क्लिक किया वो सारी स्लाइड्स पर डेट और टाइम आ जाएगा। अदरवाइज आप सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पर आ गया आपका डेट एंड टाइम। तो ऐसे आप अपने पावर पॉइंट के अंदर करंट डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ शॉर्टकट की विच इज न्यू स्लाइड, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, बेसिकली इसका काम क्या होता है, नो नीड टू मैनुअली सेलेक्ट द लेआउट एवरी टाइम। जब आप एक नई स्लाइड क्रिएट करते हैं तो आपको बार बार वहां पर मैनुअली करना पड़ता है, तो उस केस में आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मैं न्यू स्लाइड की बोल रहा हूँ, ना कि न्यू पावर पॉइंट जो है शीट की। तो मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की बता रहा हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड क्रिएट करी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इस फोर्थ नंबर की स्लाइड को एक न्यू स्लाइड क्रिएट करना चाहता हूँ तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नई स्लाइड क्रिएट हो गई है। अब जो भी काम करूंगा मैं इस नई स्लाइड पे करूंगा, कंट्रोल जेड किया वापसी हो गई। तो एक ये मैं आपको मैंने अभी बताई कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सॉरी, फिफ्थ वन इज डुप्लीकेट स्लाइड, बहुत ही काम की शॉर्टकट की है। आप इसका डुप्लीकेट स्लाइड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों में भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आने वाला है। तो मैं आपको फिफ्थ शॉर्टकट की बता रहा हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर रखी थी, तो मैं अगर देखिए डुप्लीकेट स्लाइड जब क्रिएट करते हैं तो मैं इसको कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए इसकी डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो गई। देख रहे, दो स्लाइड क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर कंट्रोल जेड करूंगा तो अभी यहाँ पर एक सिंगल ही स्लाइड है ये कंट्रोल डी की। अब द पॉइंट इज कंट्रोल डी का और कैसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। एक ये ब्लैंक स्लाइड है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करी। कोई भी आप इमेज इंसर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करी, इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर दी। नाउ द थिंग इज कि मुझे इस इमेज को कॉपी और पेस्ट करना है। अभी आप इसमें ही शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। रादर देन यूजिंग कंट्रोल सी एंड वी आप यहाँ पर कंट्रोल डी यूज करेंगे। कंट्रोल डी का देखिए मैं और भी बेनिफिट बता रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ कंट्रोल डी, और यहां पर मैंने इसको जो है सेट कर दिया जस्ट इसके नीचे। अब जैसे ही आप इसको कंट्रोल डी दोबारा प्रेस करेंगे तो इसने क्या आइडेंटिफाई किया, लास्ट आपकी जो एक्टिविटी थी आपने कंट्रोल डी प्रेस करके उसको जस्ट नीचे जो है ड्रैग कर दिया, तो वही सेम एक्टिविटी इसने दोबारा दोहराई और नीचे उसने ड्रैग कर दिया। दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो वही सेम एक्टिविटी बार बार ये करा जा रहा है। तो अगर आप वही सेम एक्टिविटी, वही सेम फॉर्मेट, वही सेम मार्जिन, वही सेम शेप साइज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी ऑप्शन आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आई होप सो जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज बताई हैं 1 से लेके 5 तक की, ये सारी शॉर्टकट कीज आपको याद हो गई होंगी। आप इजीली, ज़्यादा कुछ वो है नहीं इसके अंदर। जो मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताई, सेव एज बताई यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एस, सेकंड बताई आपको इंसर्ट हाइपरलिंक की जिसमें आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस के, थर्ड बताई आपको मैंने करंट डेट एंड टाइम जिसमें यूज करेंगे ऑल्ट शिफ्ट डी,
फोर्थ मैंने आपको बताई न्यू स्लाइड, जिसमें आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। फिफ्थ मैंने आपको बताई डुप्लीकेट स्लाइड, जिसमें आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी का मैंने आपको और भी यूज यहाँ पर बताया। आई होप सो ये सारी आपको शॉर्टकट की समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।